नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। तो स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, वो भी शुद्ध एवं सरल हिंदी में। हिंदी में इसलिए क्योंकि देखिए, संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो हर किसी को स्पष्ट रूप से या शुद्ध रूप से नहीं आती है, लेकिन हिंदी ऐसी भाषा है जो कि अधिकतर लोगों को आती है। तो यदि आपको संस्कृत भाषा पूरी तरह से अच्छी तरह से आती हो तभी आप संस्कृत में कोई भी पाठ करें, नहीं तो आजकल सभी पाठ जो है हिंदी में आते हैं, तो आप हिंदी में ही करें सही से। नहीं तो अगर कोई भी आपसे गलती होती है संस्कृत में पाठ करने पर, तो उसका फल शुभ की जगह अशुभ भी मिल सकता है। तो आइए हम इससे पहले कि स्तोत्र आरंभ करें, थोड़ी सी महिमा जान लेते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र की। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र यानी कि भगवान सूर्य की उपासना। सूर्य एक सौर मंडल का ऐसा ग्रह है जो कि देवता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई भी देता है, और इसके अलावा जो ग्रह होते हैं उनका अधिपति भी है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, या आपको कोई भी दिक्कत आती है नौकरी में, या आपको संतान प्राप्ति में, व्यापार में, शादी विवाह में, किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई हो, इस पाठ से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इतना महत्व है इस आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का। तो इससे पहले कि मैं पाठ शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। तो आइए अब शुरू करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध करने से थके हुए युद्ध भूमि में रावण के पराक्रम का विचार करने वाले और परस्पर संग्राम के लिए सामने आए हुए रावण को जब श्री राम ने देखा, तभी देवताओं के साथ राम रावण युद्ध देखने के लिए आए हुए आकाश में घटे होने ऋषि अगस्त्य श्री राम के पास आकर बोले, हे वत्स अजान बाहु रामचंद्र, मैं तुम्हें परंपरा से चली आ रही एक गुप्त रहस्य विद्या बताता हूँ, जिससे तुम सभी शत्रुओं पर रणभूमि में विजय प्राप्त करोगे। यह गोपनीय आदित्य हृदय नामक स्तोत्र परम पवित्र, तेजस्वी, सभी शत्रुओं का नाशक, सदा विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य, कभी न नष्ट होने लायक और परम कल्याणकारक है। सभी शुभ कर्मों में मंगलदायी, सभी पापों का नाशक, समस्त चिंताओं, दुखों, शोक आदि को शांत करने वाला तथा आयु बढ़ाने वाला यह उत्तम स्तोत्र है। तुम देवों और राक्षसों के द्वारा पूजित, समस्त लोगों के शासक, प्रकाश देने वाले, तेजोमय किरणों वाले, प्रातः काल में उषा की लालिमा से ऊपर उदय हो रहे भगवान विवस्वान सूर्य की आराधना ओम रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नामवाचक मंत्रों से करो। इस आदित्य देवता में सभी देवता विराजते हैं। यह अपूर्व तेजों में प्रकाश पुंज किरणों से मंडित है। यह अपनी प्रभा से देवों तथा असुरों के समूह और समस्त लोगों की रक्षा करता है, अर्थात समस्त देवता इन्हीं सूर्य के रूप हैं। यह अपनी किरणों से जगत को शक्ति और स्फूर्ति देता है, और इससे ही यह सबका पालन करता है। यही सूर्य समस्त लोकों का सृजन करने के कारण और बृहत आकार प्रकार के कारण ब्रह्मा अपनी तेजो राशि से शीत तथा अंधेरे को नष्ट कर सभी वनस्पतियों का पोषक होने से, समस्त प्राणी जगत का पालक रक्षक होकर सर्वत्र फैला हुआ विष्णुदेव सबका कल्याणकारक होने तथा संहारक होने से शिवरूप, सभी प्राणियों को ऊर्जा स्फूर्ति देने के कारण और दैत्यों का नाश कर पृथ्वी का भार उतारने के कारण स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय, समस्त प्रजा का पालक रक्षक होने से ऋषि प्रजापति, इंद्रादि देवों से वंदित होने से इंद्र सेवी महान, सबको स्वास्थ्य और आयु रूपी धन देने के कारण धनत कुबेर, सबका समय पर संहार करने वाले देव के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण काल रूप, और मृत्यु का अधिष्ठाता देवता यमराज, अपनी शीतल किरणों और सुप्रकाश से प्राणियों, वनस्पति जगत और नक्षत्र मंडल को सुख शांति देने वाला होने से सोम, चंद्रमा और समस्त तरल पदार्थों का स्वामी, जल निधि का प्रतिनिधि देवता वरुण है। यही आदित्य देवता सभी प्राणियों का पितर पूर्वज है। सभी तरह की समृद्धि देने के कारण 8 वसुओं के रूप में प्रसिद्ध, सिद्ध पुरुषों के द्वारा उपासना के योग्य होने से साध्य, स्वास्थ्य रक्षक देवता के रूप में दोनों अश्विनी कुमार, सर्वत्र प्रकाश रूप में प्रसरणशील प्रभामान होने से यह महदेव, सभी को उपासना के द्वारा मननशील बनाने वाला होने से मनु,
सब जगह गमनशील प्रकाश रूप होने से वायु, अपनी गर्मी से जल शोषक और शीतनाशक होने से अग्नि रूप, सबको अपनी तेजस्विता से जन्म देने वाला होने से प्रजा रूप, समस्त प्राणी जगत को ऊर्जा और तेज प्रदान करने के कारण सबका प्राणदाता और अपने दिन प्रतिदिन की गति से सप्ताह, पक्ष, मास आदि का सृजन करता हुआ प्रकृति में ऋतुओं का सर्जक और सर्वत्र प्रकाश देने के कारण प्रभाकर सूर्य कहलाता है। प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के तेज से उत्पन्न सब प्राणियों को जन्म देने वाले सूर्य, आकाश में भ्रमण करने वाले, अपनी किरणों की गर्मी और प्रकाश से जगत का पोषण करने वाले, किरणों की माला वाले, प्रातः उदय के समय तपे हुए सोने के समान रंग रूप वाले, शीत नाश करने के कारण अच्छे लगने वाले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हिरण्य नेता, परम तेजस्वी और रात्रि का अंधेरा दूर का दिन को प्रकट करने वाले हैं। सभी दिशाओं में व्यापक, तेजस्वी, हरे रंग के घोड़ों के रथ पर विराजमान, हजारों प्रकाशमान शिखाओं वाले, 7 वर्णों के घोड़ों वाले, 7 क्रमों में अपनी तेजस्वी किरणों को बिखेरने वाले, अंधेरे को मथकर चीरकर प्रकाश रूप में अवतरित होने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका दुख दूर करने वाले, भरण पोषण और संहार करने वाले, मार्तंड की संतान अर्थात तेजोपुंज, विश्व को जीवन देने वाले, किरणों का चक्र धारण करने वाले अर्थात अत्यंत तेजस्वी प्रभा मंडल वाले हैं। प्रजापति विश्व को रचने वाले, प्रकाश पुंज को अपने अंदर छिपाए हुए तेजस्वी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, स्वभाव से सबको सुख देने वाले, अपनी प्रखर प्रचंड गर्मी से तीनों लोकों को तपाने वाले, रात्रि नष्ट का दिन प्रकट करने वाले, सभी प्राणियों को प्राण देने वाले, समस्त प्राणियों द्वारा स्तुति के योग्य, अत्यधिक गर्मी को अपने अंतः में संभाले हुए, अदिति माता की संतान, सभी रिद्धि सिद्धियों के दाता, शंख आनंद रूप व्यापक और संसार से ठंडक दूर करने वाले हैं। आकाश मंडल के अधिष्ठाता स्वामी, अंधेरे के चक्र को तोड़ने वाले, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के पारंगत ज्ञानी, अपनी तेज किरणों से पृथ्वी का जल सोखकर पुनः समय पर घनी वर्षा कराने वाले, जल को पैदा करने वाले सूर्य देव, विंध्य नामक पहाड़ों का प्रतिदिन चक्कर लगाने वाले अर्थात आकाश में तेज गति से चलने वाले हैं। यही तेज धूप करने वाले, हमेशा चक्र के रूप में किरणों का समूह धारण करने वाला, भयंकर गर्मी से प्राणियों और वनस्पति जगत को सुखाकर नष्ट कर देने वाला होने से मृत्यु देवता के रूप में प्रसिद्ध, कम तेज प्रकाश के कारण नित्य अस्त होते समय पीले भूरे रंग वाला, सबको अत्यंत तपाकर व्यथित करने वाला, संसार को रचने वाला, त्रिकालदर्शी, सर्वरूप संसार के रूप में प्रकाश पुंज के कारण जानने योग्य, महान तेजस्वी, उदय काल में लाल रंग वाला और समस्त प्राणी जगत को जन्म देने का कारण रूप है। सभी दिखाई पड़ने वाले और ना दिखाई पड़ने वाले तारामंडल और शक्तिशाली ग्रहों नक्षत्रों के स्वामी, सारे संसार को रचने वाले, अत्यंत तेजस्वी और 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण कर 12 समान रूप में व्यक्त, हे आदित्य आपको नमस्कार है। पूर्व दिशा में पहाड़ की तरह उदय होते हुए दिखने के कारण उदयाचल को, अस्त होते समय पश्चिम सुमेरु पर्वतमाला को तेजोपुंज से प्रकाशित करने वाले देव आपको नमस्कार है। सभी तेज प्रकाश देने वाले ग्रहों तारों के अधिपति और दिन के स्वामी आपको नमस्कार है। हे जय स्वरूप, विजय तथा कल्याणदायक आपको नमस्कार है। आपके दिव्य रथ में हरे रंग के घोड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हजारों किरणों से शोभायमान आपको अनेक नमस्कार। अदिति के पुत्र होने के कारण हे आदित्य सूर्य आपको बार बार नमस्कार है। भक्तहीन लोगों, नास्तिकों के लिए अत्यंत भयंकर रूप वाले, शक्तिशाली, अत्यंत तेज गति वाले सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। अपने उदय काल के कमलों को विकसित करने वाले, अत्यंत तीखी गर्म किरणों वाले प्रचंड मार्तंड देव आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, आप प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टि संहार करने वाले शिव और सब जगह मौजूद विष्णु के भी स्वामी हैं। आप सूर्य हैं, यह सौर मंडल आपका ही तेज स्वरूप है। आप प्रकाश पुंज हैं, सबको जला देने वाली आग आपका ही रूप है। आप विश्व के संहार काल प्रलय में रौद्र रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे देव, आप अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने वाले हैं, जड़ता और ठंडक को दूर करने वाले और दुश्मनों काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर रूपी मनुष्य के वास्तविक शत्रुओं को नष्ट करने वाले, असीमित आकार प्रकार वाले, किए गए उपकार को महत्व न देने वाले, प्राणियों को कठोर दंड देने वाले, समस्त प्रकाशक, नक्षत्रों, तारों, ग्रहों के स्वामी देव स्वरूप आपको बार बार प्रणाम है। आपका तेज तपे हुए सोने के समान दीप्त है। आप अज्ञान को हरने के कारण हरि
संसार को रचने के कारण विश्वकर्मा, तम को नष्ट करने वाले प्रकाश रूप और संसार के सभी कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, भगवान सूर्य ही संसार के सभी प्राणियों तथा तत्वों का संघात, सृष्टि और पालन तथा रक्षा करते हैं। ये ही अपनी प्रभा में तेज किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, फिर क्रमशः वर्षा कराते हैं। ये सूर्य ही सभी पदार्थों, प्राणियों में अंतर्यामी रूप में विद्यमान होकर इनके विश्राम के समय भी चैतन्य रूप में जागते रहते हैं। यही देवताओं की प्रसन्नता के लिए स्वर्ग आदि फल की कामना के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि, अग्निहोत्र और याचक पुरुषों को मिलने वाला पुण्य फल भी तुम ही हो। यज्ञों में भाग ग्रहण करने वाले सभी देवगण, यज्ञों के पुण्य रूप भी ये सूर्यदेव ही हैं, क्योंकि समस्त लोकों में जितने भी कर्म हैं उनको फल तक परिणत करने और पहुंचाने में ये पूरी तरह समर्थ हैं। हे रघुनंदन, इस आदित्य हृदय को मुसीबतों में, कठिन समय में, दुसाध्य रास्तों में और किसी भी भयंकर संकट के समय जो कोई जपता है वह दुख में नहीं पड़ता। इसलिए तुम मन लगाकर इन देवताओं के स्वामी, संसार के ईश्वर सूर्यदेव की आराधना करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार अर्थ सहित भावना करके जप करो, इससे तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे महाशक्तिशाली, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा कहकर जिस तरह मुनि अगस्त आए थे उसी तरह चले गए। यह सुनकर परम तेजस्वी श्री रघुनंदन राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने हर्षित होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का शुद्ध मन से जाप किया, धारण किया। सूर्यदेव का स्मरण और दर्शन करते हुए स्तोत्र का एकाग्र शुद्ध चित्त से 3 बार जल का आचमन लेकर जप किया। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में लेकर रावण की ओर देखा और बड़े उत्साह से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े तथा पक्के मन के साथ रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम को देखा और राक्षसों के राजा रावण की मृत्यु निकट समझकर हर्ष प्रकट करते हुए कहा, हे रघुनंदन, अब इसके वध के लिए शीघ्रता करो। तो इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र ने आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 बार पाठ करके रावण पर विजय प्राप्त की। उसी प्रकार हम भी भगवान सूर्यदेव का पाठ करके अपनी सारी कठिनाइयों और मुसीबतों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।